जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, तो लास्ट टाइम हमने एल्गोरिदम्स वाला टॉपिक क्लियर कर लिया था और उसके साथ उसकी एग्ज़ाम्पल्स भी कवर हो गई थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कि एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम्स, कि हमें कैसे पता चलेगा कि एल्गोरिदम जो हमने बनाया है, क्या वो सही है, उसकी कारकर्दगी कैसी है, वो कैसे काम करता है, क्या वो अच्छा एल्गोरिदम है? क्योंकि एक ही जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा एल्गोरिदम बनाए जा सकते हैं। ठीक हो गया? ये तो वी ऑल नो दैट कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व जब हम कर रहे होते हैं, तो एक से ज़्यादा सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं। तो अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं, तो इसका मतलब है एक से ज़्यादा एल्गोरिदम भी बनाए जा सकते हैं। सो व्हिच वन वुड बी द बेस्ट? ये हमारा बेसिकली टारगेट है। सो कह रहा है देयर कैन बी मोर देन वन एल्गोरिदम्स टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। एक ही मसले को हल करने के लिए एक से ज्यादा एल्गोरिदम्स हो सकते हैं। सो विच वन इज बेटर, कौन सा बेहतरीन है, डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द अवेलेबल सोल्यूशन एल्गोरिदम। तो ये जो है वो डिपेंड करता है कि उसकी किसकी कारकर्दगी ज्यादा बेहतर है। एफिशिएंसी स्टैंड्स फॉर कारकर्दगी। सो एफिशिएंसी को मैयर कर किया जा सकता है दो जो है वो भारे मैयर करने के जो है हमारे पास टूल्स हैं। वो कह रहा है जी एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिसेस है हमारे पास, दो जो है वो कह लो कि नुकात हैं जिनके ऊपर हम इनको चेक कर सकते हैं। पहला है जी नंबर ऑफ स्टेप्स। सीधी सी बात है, अगर दो एल्गोरिदम हैं, अगर किसी एक के जो है वो नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा है और किसी दूसरे के उससे कम है, तो देन जिसके कम है वो बेटर है। ठीक हो गया? So an algorithm is considered more efficient if it takes less number of steps. अगर वो कम उसके steps लगते हैं तो वो better है to reach the same result। ठीक हो गया? और इसी तरीके से used space in computer memory। जनाब आपने algorithm बनाया है और यकीनी तौर पर कोई कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम होगा जिसका सोल्यूशन आपने बनाया है और उसके बाद उसका प्रोग्राम भी बनाना है। तो वो प्रोग्राम या वो सॉल्यूशन ज़्यादा बेटर होगा जो मेमोरी में कम से कम स्पेस ले। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि प्रोग्रामर तो सारे बन जाते हैं लेकिन एफिशिएंट प्रोग्रामिंग जो है कोई-कोई ही कर पाता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज मिलती है मेमोरी कौन बचाता है, ठीक है? सो वी हैव ऑब्जर्व्ड इन एल्गोरिथम्स दैट सम डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी व्हिच इज लेटर यूज्ड टू लेटर यूज टू गिव रिजल्ट्स, जिसकी मदद से आप रिजल्ट देते हैं। ये लेटर लिखा हुआ है इसने, ये लेटर है, इसके स्पेलिंग जो है वो ठीक कर लीजिएगा। इसमें एक टी है, सिंगल टी है, मेरा ख्याल है डबल टी नहीं आएगा, ठीक है? तो लेटर बाद में उसको यूज किया जा सकता है। एन एल्गोरिथम यूजिंग लेस स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी इज कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी स्पेस। तो मेमोरी के एतबार से जो है वो एल्गोरिदम वो बेहतर होगा जो कम से कम मेमोरी कंज्यूम करेगा। क्लियर होगी बात जी? तो वो एल्गोरिदम जिसके स्टेप्स कम हैं वो बेहतर है और वो भी बेहतर है जिसकी जो मेमोरी कम कंज्यूम करता है। अब सवाल ये है कि कभी-कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 2 सॉल्यूशन है और एक के अंदर जो है वो एक में स्टेप्स कम है और एक जो है मेमोरीज़ जो है कम लेता है। तो अब कौन-सा आप सेलेक्ट करेंगे? तो इसमें जनाब उसने ये बताया है कि जिस चीज़ की आपको ज़्यादा फ़िक्र है, आप उसको देखेंगे, ठीक है? तो मुख्तलिफ सूरत-ए-हाल में, मुख्तलिफ सिचुएशन में आपको हो सकता है कहीं किसी जगह पे आपको स्टेप्स जो हैं वो कम रिक्वायर्ड हैं, तो वहाँ आप जो है वो स्टेप्स वाले को देखेंगे और स्पेस अगर ज़्यादा भी लग जाए तो नो प्रॉब्लम। यानी आपने देखना है कि किसको आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। 2 में से एक चीज़ जो है अगर मिल रही है तो फिर आपने अपनी सिचुएशन, अपनी सूरत-ए-हाल के मुताबिक जो है फैसला करना है। ठीक हो गया? सो यही वो सारा कुछ उसने लिखा हुआ है। कह रहा है इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट वन एल्गोरिथम टेक्स लेस स्पेस इन द मेमोरी एंड हैज मोर नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, उसके स्टेप्स ज्यादा है लेकिन वो स्पेस कम ले रहा है। वेयर एज जबकि द अदर एल्गोरिथम टेक्स मोर मेमोरी एंड हैज लेस नंबर ऑफ स्टेप्स, और उसके स्टेप कम है लेकिन वो मेमोरी ज्यादा ले रहा है। सो इन दिस केस देयर इज अ ट्रेड ऑफ, यानी आपको अदले का बदला करना पड़ेगा बिटवीन नंबर ऑफ स्टेप्स एंड द कंज्यूम्ड मेमोरी। यानी इनमें से एक चीज आपको मिलेगी, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में है, रिक्वायरमेंट क्या है। सो डिजाइनर कैन टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। क्लियर होगी बात? तो अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए सिचुएशन के और हालातों वाकयात के मद्देनजर आप जो है इनमें से एक को फोकियत दे देंगे दूसरे पर। ले जी अब इसी चीज को समझाया जा रहा है एक एग्जांपल की मदद से। कह रहा है लेट्स सपोज, मतलब आए सपोर्ट सपोज करते हैं, फर्ज करते हैं वी हैव टू एल्गोरिथम्स, हमारे पास दो एल्गोरिथम है टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम। एक ही किसी खास मसले को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो एल्गोरिथम्स हैं। वन एल्गोरिथम हैज एन स्टेप्स, यानी वो उसके स्टेप्स n है, वेयर एज द अदर एल्गोरिथम हैज n स्क्वायर स्टेप्स, यानी उसके स्टेप्स n स्क्वायर हैं। In this case, the former algorithm is considered more efficient than the later one. Latter one लिखा हुआ है फिर से अगेन, लेटर में सिंगल टी आता है। आई डोंट नो ये कब से डबल टी यूज होने लग गया है,
क्योंकि आपको पता है वक़्त के साथ-साथ लैंग्वेज के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है, तो इसका अभी तक तो मुझे नहीं आइडिया, मे बी इसमें डबल टी चलता हो, बहरहाल सिंगल टी चलता है, लेटर का मतलब होता है बाद में आने वाला, ठीक है ना? या बाद में होने वाले, बाद के लिए इस्तेमाल होता है। तो बहरहाल इसको देख लीजिएगा आपके डबल टी यूज़ करना है कि नहीं करना। बहरहाल ये अपने इंग्लिश वाले टीचर से जो है वो कंसल्ट कर लीजिएगा। बहरहाल तो कहने का मतलब है कि ये जो सिंगल वाला है, सिंगल एन मतलब, और ये इसके स्टेप उससे मल्टीप्लाई, मतलब अगर किसी एल्गोरिदम के 5 स्टेप हैं, तो ये वाले एल्गोरिदम के 25 स्टेप्स होंगे ना, क्योंकि एन स्क्वायर कह रहे हैं। तो इसलिए ये पहले वाला ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना? फॉर्मर, इन केस ऑफ फॉर्मर एल्गोरिदम, फॉर्मर मतलब पहले वाला, ज़्यादा बेहतर है बाद वाले से। क्लियर होगी बात जी? इसका मतलब ये है। एग्जाम्पल दे रहा है जी, वी नीड टू कंप्यूट द फॉलोइंग, हमें कहा जा रहा है जी कि आप कोई ऐसा एल्गोरिदम बनाए जिसके लिए आपने ये जो इस किस्म का जो एक स्ट्रक्चर है उसको कैलकुलेट करना है, मतलब 1 से लेकर 99 तक जो गिनती है उसको आपस में प्लस करना है आपने। ठीक है? बात समझ में आ रही है? यानी कि 1 और 2 मिलकर 3 हो गए, 3 में 3 ऐड करें तो 6 हो जाएगा, 6 में 4 ऐड करें 10 हो जाएगा, और 10 में 5 ऐड करें 15, 15 में आगे आप 6 ऐड करेंगे 21। इस तरीके से ये जो है 99 तक आपने कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? हाउ कैन वी फाइंड इट्स आंसर? हमें उसका आंसर, हम अपना जो सॉल्यूशन है वो कैसे मिलेगा? कह रहा है डिफरेंट माइंड्स कैन फाइंड डिफरेंट सॉल्यूशन, मुख्तलिफ तरीके से लोग ट्राई करेंगे। एक तो सिंपल तरीकाकार यही है कि जिस तरह से मैं कर रहा था अभी, कि एक-एक करके आप करते रहें, तो कहीं न कहीं आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन टाइम टेकिंग है ये वाला प्रोसीजर, ठीक है ना? और हो सकता है इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो डिफरेंट मेथड इस्तेमाल कर लें। सो कह रहा है वन सॉल्यूशन इज टू स्टार्ट एडिंग नंबर्स फ्रॉम बिगिनिंग, यानी जैसे मैंने अभी किया कि वो शुरू से बस ऐड करते चले जाएं। एक तरीकाकार तो यही है, एंड कीप एडिंग टिल द एंड, और एंड तक बस ऐड करते ही जाएं तो आंसर आ ही जाएगा। लेकिन इसमें तो स्टेप्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं। सो अदर सोल्यूशन इज टू, और दूसरा सोल्यूशन क्या है जी, इज टू स्टार्ट मेकिंग पेयर्स। आप पेयर्स बना लें, यानी वन इधर से, मतलब स्टार्ट से एंड का पेयर, यानी कि 1 और 99 को करें, आपके पास 100 आएगा। 2 और 98 को करें तब भी 100 आएगा। 3 और जो है वो आप 97 को करें तब भी सॉल्यूशन जो है आपका क्या मिलेगा, आपको 100 मिलेगा। तो इस तरीके से आपके पास पेयर बन जाएँगे 100 के 50। 50 पेयर बन जाएँगे ना आपके पास, इसी तरीके से, क्योंकि आप इधर से आधे, आधे इधर से ले रहे हैं, तो 50 पेयर या 50 या 49 जितने भी बनेंगे उनको आप आपस में ऐड कर लें तो आपके सामने आ जाएगा। सो वेयर ईच पेयर गिव्स आंसर 100, सो वी काउंट द नंबर ऑफ पेयर्स, तो हम नंबर ऑफ पेयर्स को जो है काउंट कर लेंगे, एंड मल्टीप्लाई दैट काउंट विद 100, और फिर उन जो भी पेयर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कराएँगे 100 से। सो देन द रिजल्ट वी ऐड 50, then in the result we add 50 as it is nowhere in any pair, और उसके बाद हम 50 को भी ऐड करेंगे। तो ये भी एक मेथड है जी, करके देख लीजिएगा इसको। तीसरा तरीकाकार क्या है जी, अनदर सॉल्यूशन इज टू यूज द फार्मूला, और सबसे बेस्ट तरीकाकार तो यही है, n इंटू एन प्लस वन ब्रैकेट के अंदर डिवाइडेड बाय 2, और ये मेरा ख्याल है आप अपने मैथ में भी ये फार्मूला कहीं ना कहीं इसको यूज कर रहे हैं। अगर अगर अभी नहीं आपके सिलेबस में, तो मे बी आगे एफएससी में तो हमने लाजमी ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। वेयर n इज द लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म 99 है, तो 99 इंटू 99 प्लस वन, तो ये हो जाएगा 99 प्लस वन 100, 100 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 99 से, यानी 99 100 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक हो गया? सो द सोल्यूशन इज जस्ट टू सॉल्व दिस, यानी आपने ये काम करना है। क्लियर होगी बात? सो वो कह रहा है जी, दिस एग्जांपल शोज डिफरेंट अप्रोचेस। तो इसमें आपने देखा, हमने 3 तरीके देखे हैं, 3 स्टाइल्स देखे हैं टू सॉल्व वन प्रॉब्लम। एक ही मसले को सॉल्व करने के हमने 3 डिफरेंट मेथड देख लिए। एंड इफ दीज अप्रोचेस आर यूज्ड इन कंप्यूटर, और अगर आप इनको कंप्यूटर में इस्तेमाल करेंगे, देन अकॉर्डिंगली देयर मे बी डिफरेंट मेमोरी यूजेज एंड नंबर ऑफ स्टेप्स। तो आपको तीनों में देख लें, नंबर ऑफ स्टेप्स भी डिफरेंट है, और मेमोरी का जो एलोकेशन है, अलॉटमेंट है, वो भी डिफरेंट है। तो अब यहाँ पर आप जो है वो फैसला करेंगे विच वन यू विल टेक। तो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आप इनमें से जो भी बेस्ट वन है, और बेस्ट वन यही लग रहा है, ये जो तीसरा वाला मेथड है वो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। जस्ट यू हैव टू सॉल्व दिस, यानी एक ही स्टेप के अंदर आपकी कहानी, एक या दो मैक्सिमम स्टेप हो जाएंगे, 2 या 3 स्टेप हो जाएंगे कि आपने पहले 100 यानी इसको ऐड करना है, फिर जो ऐड का आंसर आएगा एडिशन का, वो 99 से मल्टीप्लाई करना है, 2 काम हो गए, और डिवाइड कर देना है 2 से। ठीक हो गया? तो यू विल गेट योर आंसर। सो ये 3 स्टेप्स में आपका काम, और मेमोरी भी सबसे कम इसमें कंज्यूम हो रही है। जबकि इसमें उससे थोड़ा ज्यादा, और सबसे ज्यादा जो है ये वाला मेथड है कि आप सीधे सीधे काउंटिंग स्टार्ट कर दें। ले जी, तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसका नाम था एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिदम्स। तो हम कैसे, किस तरीके से जो है मल्टीपल एल्गोरिदम्स में से बेस्ट वन को तलाश कर सकते हैं, ये हमारा टारगेट था जी। तो इस हवाले से अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो वन बाय वन करके आप लोग पूछ सकते हैं।